जहाँ तक हम देखें सांसद जी का रवैया, विजय बघेल जी का रवैया, वो केवल और केवल सेक्टर 4 आए, 10 मिनट के लिए आए, झाड़ू लगाया, मीडिया में बयान दिया, आरोप लगाया और निकल गए। लंबे समय से टाउनशिप से अपने आप को अलग करके रखी हुई है, सिर्फ कारखाना प्लांट चलाने पे उनका फोकस है। टाउनशिप में जो सुविधाएं बीएसपी जो आज से 10-12 साल पहले देती थी, वो सारी सुविधाओं को कटौती कर दी है। यहाँ भिलाई महापौर नीरज पाल ने कहा, भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में चल रहे पानी के संकट से निपटने के लिए रोड मैप तैयार है। भिलाई टाउनशिप में 5 सितंबर की सुबह सेक्टर 4 में पानी की टंकी ढहने के मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सांसद विजय बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां टंकी ढहने से लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया और दूसरी ओर लोगों की सेवा करने की बजाय सांसद झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि घटना दिनांक से ही नगर निगम द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर लोगों को साफ पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद विजय बघेल सेल बोर्ड के सदस्य होने के बाद भी बीएसपी टाउनशिप की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से विगत दिनों में पानी की टंकी गिरने के बाद गैर जिम्मेदाराना रवैया बीएसपी प्रबंधन का अभी तक रहा। उसके बाद हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में ये बात लाना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों से नगर निगम ने टैंकर के माध्यम से, बोर के माध्यम से घर घर साफ पानी पहुंचाकर, आरओ का पानी पहुंचाकर जो व्यवस्था हम कर सकते हैं निरंतर कर रहे हैं। सेक्टर 5, सेक्टर 1, सेक्टर 4 में आरओ प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। 15,000 जो पानी के जार वो घर घर बांटे जाएंगे, जिससे हम लोग रोज़ साफ़ पानी लोगों को दे सकें। लेकिन ये सब होने के बावजूद जहाँ तक हम देखें सांसद जी का रवैया, विजय बघेल जी का रवैया, वो केवल और केवल सेक्टर 4 आए, 10 मिनट के लिए आए, झाड़ू लगाया, मीडिया में बयान दिया, आरोप लगाया और निकल गए, जबकि वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये पूरी नैतिक जिम्मेदारी उनकी खुद बनती है। जिस जिम्मेदारी को उनको अपने जो उनके ऊपर की है उसमें वो झाड़ू लगाकर बात टाल कर चले गए और अब 2 दिन निकल गए, झाड़ू लगाकर वापस देखने भी नहीं आए। और आज बीएसपी प्रबंधन, केंद्र सरकार इस पर चुप्पी बांध कर रखा है और सांसद आरोप लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ठग सांसद से भिलाई की जनता की भलाई नहीं होगी, दुर्ग की जनता की भलाई नहीं होगी। सांसद जी को ऐसे ठग रवैये से बाहर निकलकर लोगों की सेवा करने के लिए बीएसपी की तरफ से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस दौरान महापौर नीरज पाल ने बताया कि टंकी ढहने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है। सेक्टर 3, सेक्टर 4 क्षेत्र में पुराने बोर रिचार्ज किए जा रहे हैं, आरओ प्लांट व वाटर एटीएम लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र सेक्टर 4 में 41 टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। महापौर जी बताएंगे, आज प्रेस वार्ता दी गई है, पानी की समस्याएं चल रही है, क्या कुछ कहना है? 2 दिन पहले सेक्टर 4 की 2 टंकियां सुबह 6 बजे गिर गई थी, जिसके कारण पूरे सेक्टर 4 के लगभग 3,000 परिवारों को पानी नहीं पहुंच पाया था। हम लोग पूरा नगर निगम लग के वहाँ पे हम लोगों ने पूरा नगर निगम का अमला पानी पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद अचानक बीएसपी प्रशासन जागा और इन्होंने बाकी टंकियों की ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई और जो उसके बाद इन्होंने कल जो है एक फरमान जारी कर दिया कि सेक्टर 5 और 1 में भी पानी नहीं आएगा। यह अचानक से बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के पानी को बंद कर देना बिल्कुल गलत है। और लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि पानी नहीं पहुंचेगा तो पानी लोगों कैसे उसको कैसे लोगों तक पानी पहुंचेगा। आज नगर निगम की तरफ से हम लोगों ने सेक्टर 5 में भी और सेक्टर 1 में भी, सेक्टर 4 में तो लगातार जारी है, यहाँ पे आरओ प्लांट की स्थापना हम कर रहे हैं और जिसके माध्यम से 20 लीटर के जार से हम घर घर पानी पहुँचा पाएंगे। वहाँ की एक तरफ नगर निगम दावा कर रही है कि आप पानी पहुँचा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रबंधन जो है, सेल प्रबंधन भी लगातार विज्ञप्ति जारी कर रही है कि हमारे द्वारा पानी पहुँचाया जाए। ये इस बात का जवाब सेल प्रबंधन का तो सेल प्रबंधन से आप पूछ सकते हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नगर निगम की तरफ से, हम लोगों की तरफ से क्या प्रयास है, सेल प्रबंधन क्या प्रयास कर रही है, उसका तो परीक्षण आपको करना पड़ेगा कि सेल प्रबंधन खाली विज्ञप्ति के माध्यम से बता रही है या कुछ कर भी रही है। जितनी जर्जर
जितने जर्जर टंकियां हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ ही भवन भी जो है, बहुत से भवन जर्जर हैं, बीएसपी इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी एक मियाद होती है। जो भी अथॉरिटी होती है उसको समय पर उसकी जांच करना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे भवन हैं, बिल्डिंगें हैं जिसको नगर निगम करता है। बीएसपी को भी करना चाहिए था। बीएसपी लंबे समय से टाउनशिप से अपने आप को अलग करके रखी हुई है, सिर्फ कारखाना प्लांट चलाने पे उनका फोकस है। टाउनशिप में जो सुविधाएं बीएसपी जो आज से 10-12 साल पहले देती थी, वो सारी सुविधाओं को कटौती कर दी है। यहाँ का टाउनशिप को लेके जो बजट बीएसपी का होता था वो उन्होंने कम कर दिया है। यहाँ के लगभग पिछले 10 सालों 9 सालों में लगभग 50 के ऊपर जो बीएसपी के अच्छे स्कूल थे उनको उन्होंने बंद कर दिया है। स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उनको बंद कर दिया है। खेल कूद की जो सुविधाएं रहती थी उनको बंद कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि टाउनशिप की तरह से पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को वो अब निभाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका परिणाम 3 दिन पहले सेक्टर 4 की दोनों टंकियां गिरी हैं उसमें आया है। और आज उन्होंने कल अचानक ही सेक्टर 5 और 1 की टंकी को भी उन्होंने बंद कर दिया है बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, जबकि ये तीनों सेक्टर में बीएसपी में काम करने वाले उन्हीं के श्रमिक बहुतायत में मैक्सिमम लगभग वही लोग हैं जो वो प्लांट में आज उस कारखाने को चला रहे हैं। उनकी दैनिक उपयोग की पानी की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसके बारे में ना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ये फरमान जारी कर देना कि कल से पानी नहीं आएगा, बहुत गलत है। पानी आ सके, इसको लेकर किस तरह का दबाव राज्य सरकार की ओर से बना रहे हैं बीएस पर? इसके लिए देखिए लगातार चर्चाएं चल रही है। नियमित पानी लाने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन करके वाटर लाइन जो है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके घर घर पानी भेजा जाएगा। लेकिन उस सब चीज़ों को हम एक फाइनल रिव्यू में अगले 4 से 5 दिनों में आएंगे कि उसके बावजूद कितने परिवार और ऐसे हैं जो पानी के कम प्रेशर से परेशान हैं या जिनके यहाँ टेल एंड होने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और उसके लिए क्या योजनाएं बनानी है हम उसको देख रहे हैं। हम अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं और बना लेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये सवाल है। जर्जर टंकियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसको लेकर बीएसपी की क्या जिम्मेदारियां हैं और निगम क्या करेगा इसमें? देखिए, हमारे तो एक ही नैतिक धर्म है कि हम घर घर अपने लोगों को पानी पहुंचाएं, उनको पानी दिलाएं। उसके लिए हम अपनी कार्रवाइयों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग बीएसपी लाख हाथ खींच ले, सांसद जी लाख आके झाड़ू लगा के आरोप करके निकल जाएं, लेकिन हम अपनी नैतिकता को समझते हैं, हम भागते नहीं हैं। हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतिम संघर्ष करेंगे। एक तरफ जल की पूर्ति की जा रही है, पीने की पानी की पूर्ति की जा रही है, दूसरी तरफ जलमग्न दिख रहा है भिलाई नगर निगम। किस तरह देखते हैं इस तैयारियों को? बारिश की कल पिछले 3-4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी जगह अव्यवस्था भी है, और ये तो प्रकृति है। और मेरा ये मानना है हम लोग अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं और जो भी ऐसे लैकिंग एरिया है आइडेंटिफाई करके पहले भी उस पर काम किया गया है, आने वाले समय पे भी उसको और बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सच में बारिश बहुत ज़्यादा हुई और कुछ जगह भराव भी हुआ, जिससे लोगों को असुविधा हुई, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा ना हो।